हंगामा देख लिया, बहस देख ली, अब बारी है चुनौती की, चैलेंज की। ये चैलेंज बाबा बागेश्वर बनाम शंकराचार्य का है। क्या है चैलेंज शंकराचार्य का और क्या बाबा बागेश्वर ने इस चैलेंज को स्वीकार किया है? बाबा बागेश्वर को सब चुनौती दे रहे हैं। सबसे पहले क्या है चैलेंज, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने इनको चैलेंज दिया, इनको चुनौती दी है। और अगली चुनौती छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इनको चुनौती दी है। बाबा बागेश्वर को चुनौती देकर उन्होंने कहा है कि वो धर्म को, सनातन धर्म को अपना धंधा बना रहे हैं। अगला चैलेंज है पांडोखर सरकार, और ये बाबा बागेश्वर के प्रतिद्वंदी भी हैं। बाबा बागेश्वर को पसंद भी नहीं करते हैं और उनका नाम है गुरुशरण शर्मा। ये कोई और नहीं, अगला चैलेंज देने वाले बाबा बागेश्वर के सगे चाचा हैं जो इनको चुनौती दे रहे हैं। बाबा बागेश्वर को चाचा भतीजे में एक दूसरे के बीच ये भी प्रतिद्वंदी हैं। और इन्होंने कहा बाबा बागेश्वर धाम को इसके उत्तराधिकारी हमारा बेटा था। इन्होंने गलत तरीके से इस बाबा बागेश्वर धाम के अपना उत्तराधिकारी बन गए। अगली चुनौती कौन दे रहा है ये भी जान लो। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ये अगली चुनौती दे रहे हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह नाम है इनका। और एक और चुनौती जो सबसे पहले जहाँ से आई थी वो हैं, जो खबर आई थी वो हैं श्री श्याम मानव। ये अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं। इन सभी चुनौतियों को मैं समेट कर लाया हूँ और बाबा बागेश्वर को जो चुनौती मिल रही है वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखते रहिए क्या क्या चुनौती है इनकी। क्या ये सारे चैलेंज स्वीकार करेंगे? क्या आमना सामना करेंगे? देखिए चुनौती क्या है। ये चुनौती देने वाले लोग सबसे पहले बताने जा रहा हूँ आखिर शंकराचार्य क्या चुनौती दे रहे हैं। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर नंद का सीधा चैलेंज है बाबा बागेश्वर को। वो क्या कह रहे हैं सुनो। धीरेन्द्र शास्त्री अपने दरबार से बाहर निकलकर हमें चमत्कार दिखाएं। आकर हमें चमत्कार दिखाएं। और जोशी मठ में जो दरार आ गई है, जो उसकी ज़मीन धंस गई है, जो उसकी दरारें आ गई उस मकान में, उसको बंद करके दिखाएं, उसको रोक करके दिखाएं। धीरेन्द्र शास्त्री जोशी मठ क्यों नहीं आते हैं? धरती जमीन और दरकते मकान को रोक के दिखाएं। यदि ऐसा कर पाते हैं वो, तो उनके चमत्कार पर हम भी विश्वास करेंगे, ऐसा शंकराचार्य कह रहे हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसको मैं छलावा कहेंगे। अगर ऐसा बाबा बागेश्वर नहीं कर सकते तो अगर आपके पास अलौकिक शक्तियां हैं तो धर्मांतरण को रोक के दिखाइए। लोगों के घरों में हो रहे लड़ाई झगड़े को रोक करके दिखाइए। चमत्कार से आत्महत्या को रोक करके दिखाइए। समाज में शांति स्थापित करके दिखाइए, तो हम मानेंगे बाबा बागेश्वर चमत्कारी हैं। ये शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान है। उन्होंने ये इस बात पर टिप्पणी कही है और अपनी बात रखी है। ये सही नहीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। उन्होंने चुनौती दी है। बघेल कह रहे हैं चमत्कार तो जादूगर दिखाया करते हैं, साधुओं को तो चमत्कार से बहुत दूर रहना चाहिए। सिद्धियों का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं होना चाहिए। धर्म बचाने का ठेका लेने वाले धोखे में हैं, ये भूपेश बघेल ने कहा है। ऐसा ही नहीं, आगे और भी चुनौतियां हैं, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। एक आध नहीं, सभी लोग इनके लाइन लगा के पीछे पड़े हुए हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के। अगली चुनौती है गुरुशरण शर्मा ने जो चुनौती दी, जो पंडोकर सरकार के नाम से जाने जाते हैं और बाबा बागेश्वर के प्रतिद्वंदी भी हैं। पंडोकर सरकार धाम के मध्य प्रदेश के धाम, ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है
और ये पंडोकर सरकार बागेश्वर सरकार के सीधे सीधे कंपटीटर हैं। पंडोकर सरकार ने भी धीरेन्द्र शास्त्री को पर हमला बोला था और दोनों के समर्थक सोशल मीडिया पर आमने सामने आ गए थे और धीरेन्द्र शास्त्री पर पिशाच साधना का आरोप लगाया था इन्होंने और अपने पंडोकर सरकार धाम को 1000% 1000% सही बताया था इन्होंने। बाबा बागेश्वर जो हैं फर्जी हैं ये भी कहा था। धीरेन्द्र शास्त्री एक पर्ची भी नहीं बना सकते हैं दोस्तों, ये पंडोकर सरकार का कहना है। एक पर्ची भी बाबा बागेश्वर नहीं बना सकते हैं। उनका कहना है कि धीरेन्द्र गलत तरीके से बागेश्वर सरकार बन गए हैं, चचेरे भाई की दिव्य शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री को झूठा और छलिया बताया था। पंडोकर सरकार ने गुरु शरण शर्मा ने जो पंडोकर सरकार के नाम से फेमस हैं, पंडोकर सरकार के दरबार लगाते हैं और पर्ची लिखकर देते हैं, भूत प्रेत की बाधा भी ठीक करते हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था धीरेन्द्र शास्त्री पर। दोस्तों ऐसा ही नहीं, शंकराचार्य ने कहा जो हमारे मकान में दरार आ गई है उसको जोड़कर दिखाएं, हम उनको फूल बिछाकर उनको ले आएंगे, फिर झुककर सिर झुकाकर पलकों पे बिठाकर मैं उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार, जो चमत्कार हो रहे हैं जनता के हित में होना चाहिए, तो ये छलावा है, नहीं तो ये छलावा है। आइए अब आपको बताते हैं शंकराचार्य ने सीधे बाबा बागेश्वर को चुनौती क्या और दी। तो बाबा बागेश्वर सरकार की चुनौती पर पहली बार बोलते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा सुनिए। पहली बार उन्होंने शंकराचार्य के इस शब्दों पर, इन वर्णनों पर जो उन्होंने टिप्पणी की उस पर पहली बार उन्होंने जवाब दिया। तो बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री उन्होंने क्या कहा आज ये सुनिए। आचार्य हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं, आचार्य हैं, सनातन धर्म के शंकराचार्य हैं। अब पता नहीं शोभा भाव क्या रहा होगा उनका, या उनके पास खबर ठीक से नहीं पहुंची होगी। तो ईश्वरी चमत्कार वो भी हैं, सनातन धर्म के ईश्वरी चमत्कार वो भी हैं। दरार होना उनकी एक पीड़ा को हम समझ रहे हैं, जो उनके जोशी मठ में दरार आ गई है उनकी उस पीड़ा को धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा मैं हम समझ रहे हैं। हजारों लोगों की पीड़ा है, तो स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति का मन व्यथित हो जाता है तो आपा और बाणी दोनों खो देता है, दोनों बहक जाती हैं। तो हमारे सनातन धर्म के वो प्रधानमंत्री भी हैं, उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे हम, ये बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं। नंबर 1, तो बाबा बागेश्वर पर जब सवाल उठे तो उनके समर्थक गुस्से में आ गए। दिल्ली में भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया। और ऐसा ही नहीं, और एक जगह जहां नागपुर में भी बाबा के समर्थक सड़कों पर निकले, नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। ऐसा ही नागपुर के अलावा भोपाल में भी बाबा के समर्थन में प्रदर्शन किया। लोगों में गुस्सा है, बाबा के चमत्कार को अंधविश्वास बताया जा रहा है, ये प्रदर्शनकारियों ने कहा है। ऐसा ही नहीं, झांसी में भी तस्वीरें जला रहे हैं लोग। वो तस्वीरें श्याम मानव की हैं, प्रदर्शनकारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, श्याम मानव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए तो अब बताते हैं बाबा बागेश्वर पर जो आरोप है उन आरोपों का जवाब वो खुद क्या दे रहे हैं, ये आपको बताते हैं। अब तक हर सवाल का जवाब दिया है बाबा बागेश्वर ने। जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उन्होंने हर सवाल का जवाब देते हैं मीडिया के सामने आके और बताते हैं क्या है इसका उत्तर, क्या है इसका जवाब। तो उन पर क्या क्या आरोप लगे हैं वो भी देखते जाइए, उनका जवाब भी सुनते जाइए क्रम बाई क्रम। आरोप है उन पर धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का, ये उनके ऊपर आरोप लगा है। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब दिया उसके ऊपर, सनातन धर्म पर हमला हो रहा है।
दूसरा आरोप है उनके ऊपर, खुद को ईश्वर का दूत बताते हैं। इसका भी धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब दिया, मुझे हनुमान जी ने ईश्वरीय शक्ति दी है, शक्तियां दी हैं। तीसरा आरोप है उनके ऊपर, जादू टोनने से बीमारी ठीक करने का आरोप। इसका जवाब उन्होंने दिया, दिव्य अनुभूति का एहसास होता है मुझे। और उनके ऊपर चौथा आरोप है, लोगों के मन की बात जान लेते हैं। वो कैसे जान लेते हैं? आरोप लगाने इसके जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, आरोप लगाने वाले छोटी मानसिकता के लोग हैं। और उनके ऊपर पांचवा आरोप है, गंभीर बीमारी ठीक करने का दावा भी करते हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा, हम किसी चीज को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं। छठा आरोप है उनके ऊपर, आरोप है भूत प्रेत भगाने का भी दावा करते हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा, सब कुछ गुरु जी की कृपा है, सब कुछ बागेश्वर धाम जो बालाजी हैं उनकी कृपा है। आरोप है कि सातवां आरोप है उनके ऊपर कि हनुमान कृपा का दावा करते हैं। इसमें उन्होंने कहा, हनुमान जी का भक्त हूं मैं, इसलिए। आरोप आठवां आरोप है उनके ऊपर, उपचार का भी पर्चा देने का आरोप। जो उपचार करते हैं उसका पर्चा देने का आरोप लगा है। इसमें उन्होंने जवाब देते हुए कहा, बागेश्वर धाम के खिलाफ साजिश हो रही है। और नौवां आरोप है उनके ऊपर कि नागपुर में चुनौती मिलने पर भागने का आरोप। तो इसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जवाब दिया, संस्था की चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। और ये 10वां आरोप है, बाबा 2 दिन पहले ही कथा खत्म करके चले गए, वहाँ से कथा खत्म करके छोड़ के चले आए। इसके ऊपर भी उन्होंने जवाब दिया, कथा पहले खत्म नहीं हुई, कथा 7 दिन की थी। इन सभी आरोपों का जवाब धीरेन्द्र शास्त्री ने बखूबी दिया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि बाबा के समर्थन में एक नहीं भाजपा के कई नेता खड़े हैं। इनका नाम है गिरिराज सिंह, कपिल शर्मा और तीसरे हैं बीजेपी नेता राम कदम। ये भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है वो अपनी कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या बागेश्वर धाम सच है या झूठ है? क्या आप बागेश्वर धाम के समर्थन में खड़े हैं? वो भी अपनी राय दें। और ये वाद विवाद कब तक चलेगा? और क्या सनातन धर्म पे हमला हकीकत में हो रहा है? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ। अगर अपनी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।